अस्सलाम वालेकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। मेरा पिछला पैगाम कामयाबी के हवाले से था और कामयाबी के हवाले से आज भी मैं अपने पैगाम में कुछ पॉजिटिव बातें बताऊंगा कि जिन पर अगर अमल दरामद होगा तो जैसे पिछले पैगाम में मेरा दावा था, आज भी उस दावे को रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस दुनिया में दो बातों को हमेशा याद रखें कि अगर आपको रास्ता मिल जाए तो ठीक, वरना अपना रास्ता खुद बनाने की जिद्दोजहद करें। कामयाबी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है जो कि दुनिया के सिर्फ 1% लोगों को ही मिलती है, और जिसको ये मिल जाती है उसकी ज़िंदगी भर जाती है, और जो इसे हासिल करने के लिए खून पसीना एक नहीं करता वो सारी उम्र यही कहता रह जाता है कि कामयाब लोग खुशकिस्मत होते हैं। याद रखें, लोग आपके रोशन दिन को देखते हैं, कोई ये नहीं देखता कि आपने इस रोशन दिन के लिए कितने अंधेरे देखे। एक बात याद रखें, इंसान हर मुश्किल से लड़कर मजबूत बनता है, और जो मजबूत होता है वो तूफ़ानों से लड़ने का हौसला रखता है। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। खुद को मजबूत और ताकतवर बनाएं, लेकिन ये बात याद रखें कि आपको मजबूत और ताकतवर इसलिए नहीं बनना कि आप दूसरों को दबा सकें, बल्कि इसलिए कि कोई भी ज़िंदगी में आपको ना दबा सके। ज़िंदगी में कोई भी लम्हा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप बेकार बैठे हों। याद रखें, मुश्किलें हमेशा बेकार बैठे रहने से ही आती हैं। दुनिया सलाम उसे ही करती है जो वो सब करता है जिसे बाकी सब करने से डरते हैं। बात समझे? दोबारा बोलता हूँ, दुनिया सलाम उसे ही करती है जो वो सब करता है जिसे बाकी सब करने से डरते हैं। लोगों के अंदर डर बहुत है जो इनके दिलों में बैठा हुआ होता है कि वो कुछ नया करने से घबराते हैं कि कहीं फेल ना हो जाऊं, इन्हें कोई सेटबैक ना मिल जाए। याद रखें, लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें सुकून मैसर हो। कामयाब लोग अपना काम वक्त पर करते हैं। कामयाब लोग कभी ये नहीं कहते कि ये नहीं हो सकता। इसके लिए एक मुख्तसर कहानी मैं पेश कर रहा हूँ, दो छोटे दोस्तों की। लेकिन इससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। अच्छा, उन दो दोस्तों की जिसमें एक की उम्र 6 साल और दूसरे की 10 साल, वो दोनों एक साथ खेलते थे। एक दिन खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल गए, जहाँ 10 साल वाला लड़का जो है एक कुएँ में गिर गया और चीखने चिल्लाने लगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। छोटे दोस्त ने इर्द गिर्द जो है ना मदद के लिए नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसे वहाँ एक रस्सी पड़ी हुई नज़र आई। शायद ये रस्सी कुएं का पानी भरने के लिए पड़ी होगी। उसने उस रस्सी का एक सिरा कुएं में फेंका और बड़े दोस्त को पकड़ने के लिए आवाज़ लगाई, और अपनी भरपूर ताकत से उस छोटे ने रस्सी के ज़रिए से अपने बड़े दोस्त को बाहर निकाल लिया। अच्छा, दोनों बहरहाल डरे हुए थे कि वालिदैन से क्या कहेंगे। जब दोनों ने घर आकर ये माजरा अपने वालिदैन को सुनाया तो किसी ने यकीन नहीं किया। कहा कि एक छोटा अपने से बड़े का बोझ कैसे उठा गया, क्योंकि वजह ये थी कि उस जगह उस छोटे को कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। उसे खुद पर यकीन था और ये टास्क पूरा हो गया। इसलिए आप भी खुद पर भरपूर यकीन रखें। लोगों की बातों में आकर अपने ख्वाब और अपनी हिम्मत को ख़त्म मत करें। खुद से सवाल करें कि मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। प्लानिंग करें और फिर जल्दी इस पर अमल शुरू कर दें। अगर फल बड़ा चाहते हैं तो मेहनत भी उसके लिहाज से ही करनी पड़ेगी। कुछ लोग चिड़िया का शिकार करने के लिए बंदूक उठाकर शेर की तलाश में निकल जाते हैं, जबकि आखिरकार वो शेर का लुकमा बन जाते हैं। फिर बयान करता हूँ कि कुछ लोग चिड़िया का शिकार करने के लिए बंदूक उठाकर शेर की तलाश में निकल जाते हैं, जबकि आखिरकार वो शेर का लुकमा बन जाते हैं। बात गहरी है। क्लासरूम में टीचर ने लेक्चर देते हुए बच्चों से कहा कि कल मैं आपको एक सवाल हल करने के लिए दूंगी जो कि इस किताब का सबसे मुश्किल सवाल है। उस वक्त एक बच्चा दौरान क्लास सो रहा था। टीचर ने गुस्से में आकर उसे जगाया और कहा कि कल टेस्ट सबसे पहले तुम्हारा होगा। अगले दिन उस बच्चे ने वो सवाल फ़ौरन हल कर लिया। बाकी कोई बच्चा वो सवाल हल न कर सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वाहिद बच्चे से वो सवाल कैसे हल हो गया और बाकी बच्चे क्यों ना कर सके। उसकी वजह ये है कि पिछले दिन
जब टीचर ने ये बात बताई कि इस किताब का सबसे मुश्किल सवाल मैं पूछूंगी, तो वो बच्चा सो रहा था और नींद में होने की वजह से टीचर की वो बात उसने नहीं सुनी थी कि किताब का सबसे मुश्किल सवाल होगा। उसने कोशिश की और कामयाब हो गया। डिस्करेजिंग लोगों से दूर रहें, क्योंकि इससे आपके अंदर डाउट पैदा होता है और यही डाउट आपको आगे बढ़ने से रोकता है। बराए मेहरबानी आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखें। आप कभी भी सिर्फ प्लान ए ना रखें, क्योंकि अगर ये प्लान फेल हो गया तो आप पर नाकामी की छाप लग जाएगी और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमेशा प्लान ए बी सी रखें कि अगर एक फेल हो तो दूसरे पर अमल दरामद शुरू कर सकें। कामयाब लोगों जैसी आदतें रखने के लिए ज़रूरी नहीं कि इन जैसे बन जाएं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। ये कुदरत का कानून है। हर शख्स दूसरे से अलग है। अपना अलगपन कायम रखें और इसी के मुताबिक कामयाबी की तरफ बढ़ें। ज़िंदगी एक आईना है कि जिसमें हम अपने आप को देखेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अगर विनर की तरह देखेंगे तो विनर बन जाएंगे और अगर लूज़र की तरह देखेंगे तो लूज़ कर जाएंगे। एक बार वॉरेन बफेट, मशहूर अमीर तरीन आदमी दुनिया का, उससे किसी ने पूछा कि आपके इतने अमीर तरीन होने का राज क्या है? तो जवाब दिया, कड़ी मेहनत। पूछने वाले ने कहा कि मेहनत तो हर कोई करता है, मुझे कोई और जवाब चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फ़ैसला जल्दी करना, इसीलिए मैं आज दुनिया का तीसरा अमीर तरीन आदमी हूँ। अच्छा, पूछने वाले ने फिर पूछा कि जल्दी फैसले करने में तो नुकसान हो जाता है। तो बफेट ने कहा कि मेरा भी करोड़ों का नुकसान होता है। फिर पूछा गया उससे कि फ़ायदा कितना होता है? तो बफेट ने कहा कि फ़ायदा अरबों में होता है। बाहर के इम्तिहान की जगह हम अंदर के इम्तिहान और कमज़ोरियों से हार जाते हैं। फ़ैसला करने के बाद सोचने का वक्त नहीं, बल्कि मेहनत करने का वक्त होता है। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो अपना कल बदलेगा। फिर बोलता हूँ, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो अपना कल बदलेगा। कहते हैं वक्त बहुत कीमती है, चाहे तो इसे सोना बना दो और चाहे तो इसे सोने ही में गुजार दो। चॉइस इज़ योर्स। आज के पैगाम का इख्तिताम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।